अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज पीर 15 जुलाई RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। हुकूमत का बिजली के घरेलू सार्फिन पर एक और जुल्म, 1000 रुपए के फिक्स चार्जेस लगा दिए, नोटिफिकेशन जारी। आज रात से पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 67 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 72 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। ऑल पाकिस्तान सीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन की भारी टैक्सेस के खिलाफ हड़ताल, सीमेंट की 50 किलो बोरी की कीमत में 207 रुपए तक का इजाफा। भारत में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमती इत्तेहाद को बदतरीन शिकस्त, 13 में से 10 नशिस्तों पर अपोजिशन इत्तेहाद कामयाब हो गया। मोदी सरकार के मुसलमानों पर जुल्म और सितम का सिलसिला न रुक सका। रियासत आसाम के जिला मोरी गांव में मुसलमानों के घर और मदरसा मस्मार, जबकि हिंदुओं के घरों और मंदिर को छोड़ दिया गया। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप कातलाना हमले में बाल बाल बच गए। एक गोली कान को छूती हुई गुजरी, दूसरी सर के पास से गुजर गई। ट्रंप पर गोली चलाने वाले शख्स को हलाक कर दिया गया। पाकिस्तान, रूस और चीन समेत दुनिया भर की मजम्मत। निहत्ते फलस्तीनियों पर मजालिम का सिलसिला जारी। नुसैरत कैंप में पनाह गुज़ीनों के स्कूल पर बमबारी, 17 फलस्तीनी शहीद, 80 से जायद जख्मी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त। हिंदुस्तान ने आखिरी ओवर में हदफ हासिल कर लिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वफाकी हुकूमत ने बिजली के घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस आयद कर दिए, जबकि घरेलू के अलावा दीगर सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में 184% तक इजाफा कर दिया गया। माहाना 301 से 400 यूनिट के इस्तेमाल पर घरेलू सार्फिन के लिए 200 रुपए फिक्स चार्जेस आयद किए गए हैं, जबकि 401 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर 400 रुपए, 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर 600 रुपए और 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 800 रुपए आयद किए गए हैं, जबकि 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल पर 1000 रुपए फिक्स चार्जेस आयद होंगे। ट्यूबवेल सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 200 से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिए गए हैं। इससे पहले घरेलू बिजली सार्फिन पर फिक्स चार्जेस आयद नहीं थे। कमर्शियल सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 500 से बढ़ाकर 1250 रुपए हो गए हैं। गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान बिजली के बुनियादी टैरिफ में फ़ी यूनिट 22 रुपए 53 पैसे तक का तारीखी इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16 जुलाई से बड़े इजाफे का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद वजारत ख़जाना ऐलान करेगी। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 67 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 72 पैसे फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपए 73 पैसे फ़ी लीटर इजाफा मुतवक्का है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाने की तजवीज़ तैयार कर ली गई है, जिसकी हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे। मुशावरत के बाद वजारत ख़जाना आज रात नई कीमत का ऐलान करेगी। ऑल पाकिस्तान सीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन ने भारी टैक्सेस के खिलाफ हड़ताल का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी फ़ी किलो 4 रुपए की थी। सीमेंट एसोसिएशन की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि भारी टैक्सेस से सीमेंट की कीमतों में इजाफा हो गया है। डीलर्स को पॉइंट ऑफ सेल्स के नाम पर FBR की जानिब से हिरासा किया जा रहा है। डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स फैक्ट्रियों से सीमेंट नहीं उठाएंगे। हुकूमत ने सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी फ़ी किलो 3 रुपए से बढ़ाकर 4 रुपए कर दी थी। सीमेंट की 50 किलो की बोरी 207 रुपए इजाफे के बाद 1500 रुपए तक पहुंच गई है। मुआशी माहिरीन और अहम कारोबारी अफराद ने टैक्स के निफाज पर सवालात उठा दिए हैं। उनका कहना है कि टैक्स, महंगी बिजली और सियासी अदम इस्तेहकाम हमारी मईशत के बड़े मसाइल हैं। सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने 20 अगस्त तक तरबेला और मंगला डैमों को बैक वक्त भरने का मंसूबा बना लिया है।
दरियाई सिंध और जहलम में बर्फ पिघलने के साथ साथ मानसून की बारिशों की वजह से पानी के बढ़ते हुए खदशात को मद्देनजर रखते हुए 13 मिलियन एकड़ फीट पानी का जखीरा किया जाएगा। वजारत आबी वसाइल के सीनियर ओहदेदार ने कहा है कि दोनों डैमों में ये जखीरा शुदा पानी रबी की फसलों की बुआई के लिए काफ़ी होगा, जो 1 अक्टूबर 2024 को शुरू होकर 31 मार्च 2025 को ख़त्म होगी। 20 अगस्त तक तरबेला को 1550 फीट और मंगला को 1242 फीट तक भर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू कैंट पर दहशतगर्दों की जानिब से बुज़दिलाना हमले की कोशिश को सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों ने सुबह 4:45 बजे बारूद से भरी गाड़ी से बन्नू कैंट की बाहर वाली दीवार और सप्लाई डिपो के दरमियान रोड पर धमाका करके कैंट में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके नाकाम बनाते हुए उन्हें एक कोने में महसूर कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। मानसून बारिशों के बायस पीडीएमए ने बलूचिस्तान में हाई अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर कायद का मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। हवा के कम दबाव के सबब 16 और 17 जुलाई को गर्मी की नई लहर से पारा 39 डिग्री तक तजावुज़ कर सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बागों के शहर लाहौर का मौसम आज गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि बारिश का कोई इम्कान नहीं है। दूसरी जानिब वफाकी दारुल हुकूमत में आज शाम या रात में बारिश मुतवक्के है। सुबह पंजाब के बेशतर अजला में झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मानसून के हवाले से बलूचिस्तान के 17 अजला को हाई अलर्ट कर दिया है। डीजीपी डीएमए ने कहा है कि सूबे के तमाम अजला में इमदादी सामान भिजवा दिया गया है। हंगामी प्लान से मुतालिक तमाम महकमों को मुत्तला भी कर दिया गया है। भारत में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हुक्मरान इत्तेहाद को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। 13 में से 10 नशिस्तों पर अपोजिशन इत्तेहाद कामयाब हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने तमाम 13 असेंबली सीटों के नताइज का ऐलान कर दिया। लोकसभा इंतखाबात के बाद ज़िमनी इलेक्शन में अपोजिशन इत्तेहाद कामयाब हो गया। 7 रियासतों पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में 13 में से 10 नशिस्तों पर अपोजिशन जमातों के इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार जीत गए हैं। हुक्मरान जमात बीजेपी सिर्फ 2 नशिस्तें जीत सकी, जबकि 1 नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीदवार जीत गई। इस सीट पर कांग्रेस ने 25 साल के बाद कामयाबी हासिल की है। भारतीय रियासत आसाम में जिला मोरीगांव के इलाके शेलभंग के मुसलमानों के घर बीजेपी को वोट न देने की वजह से मस्मार कर दिए गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक रेलवे की ज़मीन का बहाना बनाकर इंतजामिया ने गुज़िश्ता दिनों पहाड़ी इलाके में मौजूद बस्ती को उजाड़ दिया, लेकिन यहाँ सिर्फ मुसलमानों के मकानात को मुनहदिम किया गया, जबकि हिंदुओं के एक भी मकान को हाथ नहीं लगाया गया। वहाँ मौजूद बरसों पुराने मदरसे को भी ज़मीन बोस कर दिया गया, लेकिन उसके करीब ही वाक़े मंदिर को जूं का तूं छोड़ दिया गया। यहाँ तकरीबन 40 साल से लोग आबाद हैं और इस बस्ती में मुसलमानों की अक्सरियत है। यहाँ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद मिसाली रहा है, जो मोदी सरकार को पसंद नहीं और बीजेपी चाहती है कि यहाँ के हिंदुओं को भी इंतहा पसंद बना दिया जाए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी रैली के दौरान कातिलाना हमला। सिक्योरिटी एहलकारों ने हमला आवर को मौके पर ही हलाक कर दिया। पाकिस्तान, रूस और चीन समेत दुनिया भर के ममालिक ने इस हमले की मजम्मत की है। डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में रैली के शुरका से खिताब कर रहे थे कि अचानक फायरिंग का वाकया पेश आया और गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई। इस दौरान रैली में भगदड़ मच गई, जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकार ट्रंप को अपने हिसार में लेकर मौके से रवाना हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमले की शदीद मजम्मत की है। ताहम अमेरिका में सुदूर पर हमलों की तारीख बहुत पुरानी है। इब्राहिम लिंकन, जेम्स गारफील्ड, विलियम मैककिनली और जॉन एफ कैनेडी कातलाना हमलों में मारे गए थे, जबकि 7 अमेरिकी सुदूर अब तक होने वाले जानलेवा हमलों में महफूज रहे। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम का सिलसिला जारी है। नुसैरत कैंप में पनाह गुज़ीनों के स्कूल पर बमबारी से मज़ीद 17 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 80 ज़ख्मी हो गए। गजा में जारी बेघर निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी मुहिम के दौरान अल-मग़ाज़ी और शाती कैंप में मस्जिद पर वहशियाना बमबारी हुई। नुसैरत कैंप में पनाह गुज़ीनों के स्कूल पर बमबारी से मज़ीद 17 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि 80 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। 24 घंटों के दौरान हमलों में मज़ीद 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए।
7 اکتوبر سے اب تک شہداء کی مجموعی تعداد 38,443 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 88,481 افراد زخمی ہیں۔ دوسری جانب برطانیہ کے نئے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے فلسطین میں جاری جنگ ختم کرنے کے لیے فوری سیز فائر کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ جلد اسرائیل اور فلسطین کا دورہ کریں گے۔ ڈیوڈ لیمی 680 ٹن برطانوی امداد کے غزہ میں داخل نہ ہونے کے معاملے پر بھی بات کریں گے۔ چین اور روس کے درمیان دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ فوجی مشقوں کا انعقاد ہوا۔ چینی وزارت دفاع کے مطابق دونوں ممالک کی افواج نے مغربی اور شمالی بحر الکاہل میں گشت کیا۔ اس آپریشن کا بین الاقوامی اور علاقائی حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مشقوں کے دوران کسی تیسرے فریق کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ یہ مشقیں اتوار کو صبح گوانگ ڈونگ میں شروع ہوئیں۔ ان مشقوں کا مقصد سلامتی کے خطرات سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ عالمی اور علاقائی سطح پر امن و استحکام کو برقرار رکھنے میں بحریہ کے کردار کو اجاگر کرنا تھا۔ دونوں ممالک کی بحری فورسز میزائلوں کا مقابلہ کرنے، سمندری حملے کا جواب دینے اور فضائی دفاع کی مشقیں سر انجام دیں گی۔ امریکی ریاست میامی کے ہارڈ راک اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے کوپا امریکہ فٹ بال کے فائنل میچ میں ارجنٹینا نے کولمبیا کو 1-0 سے شکست دے دی۔ میچ کے سیکنڈ ہاف میں لائنل میسی زخمی ہو گئے، جس کے بعد ان کے ساتھیوں نے میچ سنبھالا اور آگے بڑھے۔ لوٹارو مارٹینز نے ایکسٹرا ٹائم کے 112ویں منٹ میں گول اسکور کر دیا، جو کہ ارجنٹینا کی فتح کا پروانہ ثابت ہوا۔ ارجنٹینا نے ریکارڈ 16ویں مرتبہ کوپا امریکہ ٹائٹل جیتا ہے۔ ارجنٹینا کی ٹیم اس وقت فٹ بال ورلڈ کپ کی بھی چیمپئن ہے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے قومی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی میں بہتری کے لیے بڑے فیصلے کر لیے ہیں۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں ان کا کہنا تھا کہ گیری کرسٹن، جیسن گلیسپی، سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد یوسف، اسد شفیق اور ٹیم کپتان کو سلیکشن کمیٹی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ہر کھلاڑی کا 3 ماہ بعد فٹنس ٹیسٹ لازمی ہوگا۔ کھلاڑیوں کو ڈومیسٹک کرکٹ لازمی کھیلنا ہوگی، جس کے طریقہ کار کو سلیکشن کمیٹی طے کرے گی۔ نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرنے والے کھلاڑی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہوگی۔ جبکہ انہوں نے برمنگھم میں ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں سینئر کھلاڑیوں کی عمدہ کارکردگی کو بھی سراہا۔ پاکستان نے پورے ٹورنامنٹ میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کو فائنل میں بھارت کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔